फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आई थॉट कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। कुछ ये मेरे ख्याल से दिमाग में भी नहीं आया कि ऐसे इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। बट पिछले 10-12 दिनों से मेरे ख्याल से 10-12 बच्चों ने पूछा, सर इस कॉलेज में, कॉलेज का नाम जो उनको अलॉट हुआ है, इस कॉलेज में या जो भी यूनिवर्सिटी उनको अलॉट हुई है, कि इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज में रैगिंग है, होती है, तो कैसे हैंडल करें। तो देन आई रियलाइज़ यार एक बार इस टॉपिक पे भी देखा जाए हो क्या रहा है इंडिया में। तो आई क्विकली गूगल पे मैंने इसको कीवर्ड डाला और देखा क्या हो रहा है। तो आई वॉज शॉक्ड कि देखा कि यार पिछले 1-1.5 महीने से मतलब पिछले 1-1.5 महीने की न्यूज़ है कि उससे पहले की तो नहीं गया हूँ मैं। खैर तो ये भरा पड़ा था, मतलब जैसे मैंने एक गूगल रैगिंग करके ही वर्ड डाला सिर्फ न्यूज़ आइटम में, उसमें लिखा काकीनाडा अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन एंटी रैगिंग एक्ट हेल्ड, यानी कि मतलब वहाँ पे थोड़ी सी सीवियर प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है। नागा करनूल कॉलेज गर्ल स्टूडेंट डाइड बाय सुसाइड, रैगिंग सस्पेक्टेड, यानी कि एक बच्ची की जान चली गई है, रैगिंग लगता है। रैगिंग मेनस फ्यू सोल्यूशन इन साइट, यानी कि रैगिंग बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है करीब एक हफ्ते पहले कि 3 स्टूडेंट एक्सपेल फ्रॉम कॉलेज ऑन रैगिंग, मतलब 3 बच्चों को स्कूल से एक्सपेल कर दिया क्योंकि उन्होंने रैगिंग की थी। हिंदू में भी एक खबर लिखी हुई थी, वो भी एक हफ्ता पहले, स्टूडेंट एक्सपेल ऑन द चार्ज ऑफ रैगिंग। फिर एक हिंदू में ही अगेन थी, एनएमसी सीक्स रिपोर्ट्स ऑन एंटी रैगिंग मेजरमेंट बाय मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में सरप्राइजिंगली ज़्यादा रैगिंग होती है। ऐसे ही करके रैगिंग, पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट 8+2 स्टूडेंट, यानी कि 8 बच्चों के ऊपर रैगिंग के लिए केस हुआ है। अहेड ऑफ न्यू सेशन यूजीसी इश्यूज एंटी रैगिंग गाइडलाइंस। ये खबरें हैं जो मतलब थोड़ा सा मेरे को परेशान कर दिया इन्होंने, और मुझे लगा कि यार एज एन स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज में क्या क्या, ऐसा नहीं है कि कॉलेज में रैगिंग होती है। एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं जो घर से पहली बार जाते हैं कि बस से जब उतरोगे या ट्रेन से उतरोगे तो आराम से उतरना, ट्रेन से लटक के सफ़र मत करना, अपनी जेब में देखना पैसे है, पॉकेट पिक पॉकेट या कोई चोरी वोरी ना हो जाए, सामान का ध्यान रखना। सिमिलरली आई थॉट ये वीडियो भी आपको पता होना चाहिए कि इन केस अगर भगवान ना करे आप रैगिंग में फंस जाओ कभी, या कुछ ऐसी सिचुएशन आए, तो क्या है आपके हक क्या है, लॉ क्या कहता है, इंफॉर्मेशन क्या क्या है उसके अवेलेबल, और कहाँ पे आप जाएं, किससे बात करें। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो इस वीडियो को पूरा देखना आप, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा कोई टिकटॉक जैसा कोई खेलने कूदने वाला वीडियो नहीं जो आधा ही देखा और छोड़ दिया। दूसरा, इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर भी करना जितने भी बच्चे जा रहे हैं, और हर एक बच्चा इसको देखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जो जाएंगे वो देखना, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं इस वक्त कॉलेजेस में, उनके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स से ज़रूर देखना। क्योंकि अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े गए तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो भी बताऊंगा मैं, पनिशमेंट्स क्या क्या हैं, बाय लॉ क्या क्या कहता है, क्या क्या पनिशमेंट आप मिल सकती है, और कितने साल की कैद भी हो सकती है। मतलब इट्स ए पनिशमेंट, इट्स ए क्राइम, इट इज़ नॉट फन, इट इज़ नो लॉन्गर ए फन। ये कोई मजाक नहीं है। तो इसलिए आप पेरेंट भी देखो, जिनके बच्चे सेकेंड थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए भाई ऐसी आपका बच्चा या बेटा या बेटी कोई गड़बड़ ना कर दे अपने फ्रेशर्स के साथ। फ्रेशर्स को पता होना चाहिए अगर इस सिचुएशन में आप आगे हो तो फिर उससे निकला कैसे जाए, और कहाँ पे निकला जाए, और कैसे निकला जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखो और शेयर भी करना, लाइक भी ज़रूर करना, कि उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हो। ये बेसिकली अगर आपको याद होगा, इट वॉज़ अराउंड 2009 जब एक बच्चा था, उसका नाम था अमन काचरू। वो हिमाचल के एक मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसके पहले महीने में ही उसकी रैगिंग हो गई, और दैट बच्चा डाइड बिकॉज ऑफ टॉर्चर, एक्सेसिव टॉर्चर। उसको पीटा गया था सीनियर्स के ज़रिए। देन हिज फादर, जिनका नाम था प्रोफेसर राजेंद्र काचरू, उन्होंने बीड़ा उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक ले गए इस चीज़ को कि यार मेरा बेटा तो चला गया, बट
बाकी बच्चों को ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए, बाकी बच्चे इस प्रोसेस के थ्रू ना निकलें, और ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे वो बाकी बच्चे बचे रहें थ्रू रैगिंग। और काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं रैगिंग ना हो कॉलेजेस में, जिसमें कॉलेजेस भी बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, स्टूडेंट भी बिल्कुल तैयार है कि रैगिंग ना हो, और जो बच्चे जा रहे हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एडमिन नॉन एडमिन स्टाफ, वो भी तैयार होते हैं कि रैगिंग ना हो। बट कुछ केसेस हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि रैगिंग के केसेस रुके हैं। इनफैक्ट मैं अभी हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले मतलब कोविड से पहले तक, कोविड का तो केस खैर अलग ही है, कॉलेज हुए नहीं तो रैगिंग का सीन बनता नहीं है, कोविड से पहले तक रैगिंग के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं हर साल, परसेंटेज 10-12-15% बढ़ते चले जा रहे हैं, विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न कि यार जब इतने सारे मेजर लिए गए हैं तो फिर भी रैगिंग के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। सो थोड़ा सा लॉ को टाइट होना पड़ेगा, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट भी 2009 में इसमें पिच इन हुआ था, ये वीडियो पूरा देखना, इससे इन्फॉर्मेशन, ये कोई ऐसा मैं आपको कुछ रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपको पता। बिकॉज सी, आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो इफ़ यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हो। तो इसलिए आप एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए आपके साथ क्या क्या है। इससे पहले, बिफोर आई स्टार्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार, अगर भगवान न करे आप ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हो तो माँ बाप से बिल्कुल मत छुपाना। मतलब इस चीज़ को तो आप बिल्कुल गांठ मार लो कि माँ बाप से कोई भी सीरियस चीज़ नहीं छुपाना। ऐसा मत सोचना कि माँ बाप को प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ हो गया तो माँ बाप को ज़्यादा प्रॉब्लम है। कीप योर फादर मदर इन लूप। जो 2000 अमन काचरू के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सीरियसली लिया इस चीज़ को, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया इस चीज़ को। तो इनकी एक जजमेंट आई जो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बोला जो यूजीसी है उनको ड्राफ्ट करने के लिए, और कुछ रिकमेंडेशन दी। तो उनका जो जिस्ट था रिकमेंडेशन का, एग्जैक्टली तो मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाऊँगा, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट इन दैट केस। उन्होंने सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन की थी, यार आप एज ए कॉलेज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट। अब उसमें क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके लिए क्या क्या किया जा रहा है। पहला है, हर एक कॉलेज में काउंसलर्स होने चाहिए। काउंसलर्स यानी कि जो फ्रेशर से बात करे, अगर फ्रेशर कोई रैगिंग में फंसा हुआ है या कुछ है तो उनसे बात करे, वो दे शुड बी अप्रोचेबल। काउंसलर्स होनी चाहिए कॉलेज में। दूसरा ये है, रिकमेंडेशन था उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो जूनियर स्टूडेंट यानी कि फ्रेशर जो आ रहे हैं वो उनके 2 या 3 हफ्ते बाद आएंगे कॉलेज में। यानी कि अगर मान लीजिए 1 नवंबर को जूनियर बच्चे जा रहे हैं कॉलेज में, तो वो 7th या 10th या 12th नवंबर के बाद सीनियर बच्चे कॉलेज में आएंगे, हॉस्टल में आएंगे। एक जॉइंट सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलना चाहिए जिसमें फ्रेशर्स हों, टीचर्स हों और कॉलेज के प्रोफेसर्स हों। सैनिटाइजेशन प्रोग्राम मतलब जहाँ पे लोगों को, फ्रेशर्स को बताया जाएगा कि यार आपको अगर ऐसी सिचुएशन में आते हो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कॉलेज का माहौल है, कैसे कैसे बढ़ोगे। और सीनियर्स भी होते हैं उसमें, मतलब सीनियर भी पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं क्योंकि सीनियर भी एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार हम आपके साथ हैं, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो दे शुड ऑर्गेनाइज लार्ज स्केल कल्चरल सपोर्ट एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ताकि जूनियर सीनियर एक साथ उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, एक फ्रेंडशिप बिल्डअप हो। उसके बाद है जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको ओकेजनली हॉस्टल में जाके उनके बच्चों के साथ डाइन करना चाहिए, यानी कि खाना खाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ही सिर्फ फैकल्टी के पास जाए हमारे को ये प्रॉब्लम है या हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो फैकल्टी है, कोई भी फैकल्टी, जो भी नॉमिनेटेड फैकल्टी है, वो जाके बच्चों के पास जाए, वहाँ पे उनके डाइनिंग हॉल में खाना खाए, उनसे बातचीत करे, देखिए सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि ये सारे मेजर्स हैं, दीज आर ऑल रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उस वक्त कि ऐसे कुछ करो। एग्जैक्टली वर्डिंग क्या है मैं आई एम नॉट गोइंग टू दैट। इंस्टीट्यूशंस के पास एंटी रैगिंग कमिटी होनी चाहिए।
यानी कि 2 4 10 लोग होंगे जो उस कमेटी का पार्ट होंगे। उसमें सीनियर्स भी होंगे, सीनियर बच्चे होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ एकेडमिक स्टाफ होगा, कोई नॉन एकेडमिक स्टाफ होगा, कुछ एचओडीज़ वगैरह होंगे और चांसलर या जो डीन है वो होंगे उसमें। एक एंटी रैगिंग स्क्वाड भी होना चाहिए। एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है जो जहाँ पे ज़रूरत पड़े क्विकली जाए और उस जगह पे रेड मारे। अगर मान लीजिए कहीं पे रात को हॉस्टल में रैगिंग हो रही है तो दैट एंटी रैगिंग स्क्वाड वुड क्विकली रीच और वहाँ पे रेड मारे और उन बच्चों को पकड़े जो सीनियर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, रैगिंग कर रहे हैं। या कोई बच्चा डिस्ट्रेस में है और वो कॉल कर रहा है, जी मैं यहाँ पे मेरे को अब्यूज़ किया जाता है फिजिकली या वॉट एवर इट इज़, तो उसको क्विकली रेस्क्यू के लिए पहुँचे। दैट इज़ अ जॉब ऑफ एंटी रैगिंग स्क्वाड। यार वीडियो पूरा देखना प्लीज़, उससे थोड़ा सा मज़ा भी आएगा आपको और पता भी लगेगा, क्योंकि यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है कॉलेज में, क्योंकि ऐसा नहीं कि रैगिंग होगी या नहीं होगी, दैट इवन आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम होगी कि नहीं होगी, बट केसेस आ रहे हैं। इवन इफ़ इट इज़ 0.111% ऑल्सो, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इट्स समथिंग लाइक दैट कि यार ट्रेन में जेब कटेगी तो आप सावधान रहें। जब आप ट्रेन या बस में चढ़ते हैं जेब को हाथ लगाते हैं, देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, बट क्या हर एक हिंदुस्तान में सबकी जेब कटती है? नहीं कटती है यार, कोई एक बेचारा फंस जाता है। तो दैट इज़ अ रीज़न, आप जितनी अवेयरनेस है अच्छा है, इस अवेयरनेस को स्प्रेड भी करो। उसके बाद है एक मॉनिटरिंग सेल ऑन रैगिंग एट द लेवल ऑफ चांसलर। अगर ये मान लीजिए कॉलेज जो है वो किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, फॉर एग्जांपल श्यामलाल कॉलेज है या सेंट स्टीफन है या कोई दूसरा कॉलेज है, कहीं और जगह कॉलेज है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, तो एक जो एंटी मॉनिटरिंग सेल होगा रैगिंग का, उसका पार्ट चांसलर होंगे वहाँ की यूनिवर्सिटी के। मान लीजिए अगर एसआरसीसी का एंटी रैगिंग सेल है तो उसकी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होंगे वो चांसलर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जो है ब्रोशर बुकलेट्स हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करी जानी चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। जैसे बच्चे ओरिएंटेशन के लिए आते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ओरिएंटेशन के टाइम हो जाता है कि आप गए तो आपको एक बुकलेट वगैरह दी जाती है जिसमें पूरा डिटेल होता है। कुछ कॉलेज अच्छी बुकलेट बनाते हैं, कुछ कॉलेज उतना नहीं बना पाते, बट वो शायद स्लाइड वगैरह दिखा के काम निपटा देते हैं। बट आइडियली जो रिकमेंडेशन है, एक बुकलेट होनी चाहिए एंटी रैगिंग के ऊपर, और उसमें सब कुछ दिया होना चाहिए कि कौन इंचार्ज है, किसके नंबर क्या है, कहाँ पे जाना है, अगर फंस गए तो किसको कॉल करना है, कैसे चीज़ों से निकला जाए, कब कंप्लेंट करनी है, कब आपको अपना नाम छुपाना है, नहीं बताना, मतलब एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स। जो इतना भी मैं बोल रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है उसमें, जो उसमें होनी चाहिए, आइडियली होनी चाहिए। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आप लोगों से ली जाती है, और वही एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आपके सीनियर से भी ली होती है जब वो फ्रेशर आते हैं। इवन उनके पेरेंट्स से भी ली जाती है कि कल को अगर आपने रैगिंग की या आप रैगिंग का पार्ट बने तो आपको लाइबल, यू आर लाइबल फॉर अ पनिशमेंट। वो पनिशमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पनिशमेंट है। इवन जब आप 1 साल कंप्लीट कर लोगे, मान लीजिए ये साल आप ज्वाइन किया, अगले साल आप सीनियर बन गए, तो उससे पहले आपके पेरेंट्स को एक लेटर चला जाएगा टेलिंग देम अबाउट द रैगिंग, एंटी रैगिंग लॉज, सो दैट ऐसा ना हो कि अगले साल आप ये गलती कर जाओ और आप बच्चों को रैगिंग करना शुरू कर दो। क्योंकि आप होनहार हो, आपने बड़ी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन मिला है, पढ़े लिखे हो, टॉपर हो, जैसे भी हो, और पता लगा अगले साल आपने रैगिंग कर दी तो आपको पनिशमेंट मिल गया, कॉलेज से निकाल दिया, जो भी पनिशमेंट मैं बताऊंगा उसके ऊपर। तो इसलिए पेरेंट्स को भी एक लेटर जाता है कि अपने बच्चों को प्लीज़ समझाओ कि बॉस ये रूल्स हैं, रेगुलेशन है, डोंट ब्रेक देम। इसमें एक और चीज़ है जो रिकमेंडेशन में आता है सुप्रीम कोर्ट, ये सारी सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन है, एग्जैक्ट वर्डिंग में नहीं बता रहा हूँ, बट एक जो फीलर है वो बता रहा हूँ, ये सुनना पूरा। काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्टल, पीजीज वगैरह ऑपरेट होते हैं आउटसाइड कॉलेज कैंपस। जैसे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे जगह नहीं होती हॉस्टल में, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे आसपास कुछ पीजीज या हॉस्टल खुल जाते हैं। तो पहली बात तो जितने भी पीजीज या हॉस्टल खुलते हैं उनको परमिशन मिला होना चाहिए, या तो लोकल पुलिस अथॉरिटी से, प्लस जिस इंस्टीट्यूट के सामने वो खुले हैं, जिस इंस्टीट्यूट के बच्चे वहाँ पे हॉस्टल में अकोमोडेट होंगे या जो पीजी में अकोमोडेट होंगे,
सो दैट उनकी जिम्मेवारी बनेगी कि कल को कुछ ऐसा हादसा हो, दे शुड बी रेस्पॉन्सिबल। दोनों लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूस विजिल हो उनके ऊपर। ये रिकमेंडेशन है, अब फॉलो होती हैं कहीं पे नहीं होती हैं, तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो कंटिन्यूसली वो विजिलेंस में रहते हैं, जितने भी पीजीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं आसपास जो कॉलेज के हैं। वार्डन जो होता है, वार्डन आपका हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, या तो वो कॉलेज जो हॉस्टल है वहाँ पर, क्योंकि क्या होता है कि मैक्सिमम जो रैगिंग होती है वो कॉलेज हॉस्टल में होती है। तो वार्डन का उस हॉस्टल में रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए वो वार्डन उस हॉस्टल में नहीं, तो या अगल बगल कोई उसका रूम होगा या मकान होगा विच शुड बी अप्रोचेबल। ऐसा नहीं हो कि वो यहाँ पे है और हॉस्टल 10 किलोमीटर दूर है, मतलब विद इन वॉकिंग डिस्टेंस उसका होना चाहिए। टेलीफोन नंबर सबके होने चाहिए जो एंटी रैगिंग कमेटी के मेंबर हैं, जिसमें से टू बिगिन विद वार्डन का, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का, फैकल्टी मेंबर्स का, और एंटी रैगिंग कमेटी के जितने भी लोग हैं, फैकल्टी, स्टूडेंट, सीनियर, जितने भी उनके नंबर होने चाहिए, सो दैट कभी कुछ प्रॉब्लम या डिस्ट्रेस हो तो उनको कॉल फटाफट चला जाए। और डिविजनल एंड सब डिविजनल लेवल पे भी कोई ना कोई नंबर वो बुकलेट में होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप किसी शहर में, फॉर एग्जांपल आईआईटी खड़गपुर में है, तो खड़गपुर में भी एक आपको लोकल अथॉरिटी का नंबर दिया होगा। अगर आपकी कॉलेज नहीं सुन रहा है तो आप उस नंबर पे कॉल करोगे तुरंत। और बाकी आपका वार्डन हमेशा फुल टाइम होना चाहिए, ऐसा पार्ट टाइम वाले वार्डन नहीं चलेंगे। ये तो थी कुछ रिकमेंडेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके कॉलेज फॉलो कर रहा है। अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो एक बार पूछ लेना अपने कॉलेज से, जब भी आप ओरिएंटेशन हो रही हो तो पूछ लेना कि क्या क्या फॉलो हो रहा है। हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिस कर जाओ, कि आपको लगे कि यार ये अभी बताया नहीं, बट वो मिस हो गया हो, तो एक बार पूछ लेना अपने कॉलेज में जाके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूछने में कोई प्रॉब्लम है, कोई शर्म है। अब मैं आता हूँ जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पनिशमेंट्स क्या क्या हैं जो बच्चों को मिल सकती है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा रैगिंग है क्या, क्या क्या चीज़ रैगिंग में आती है। जो पनिशेबल रैगिंग है वो, उसमें जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ क्वालिफाई करती है रैगिंग, जिससे आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अबेटमेंट टू रैगिंग, यानी कि रैगिंग के लिए उसकाना, किसी को बुला रहे यार, पकड़ यार, बोल यार, कुछ यार, ऐसा कुछ करना, दैट्स ऑल्सो क्वालिफाइज ए रैगिंग। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू रैग, अनलॉफुल असेंबली या राइटिंग वाइल रैगिंग, या 2-3 बच्चों को पकड़ के पीट रहे हैं या कुछ फेंक रहे हैं या हॉस्टल्स के रूम में हड़गम मचा रहे हैं। पब्लिक न्यूसेंस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं ड्यूरिंग रैगिंग। वायलेशन ऑफ डिसेंसी और मॉरल थ्रू रैगिंग, यानी कि आप किसी की डिसेंसी को वायलेट कर रहे हो। इंजरी ऑफ बॉडी, मतलब किसी को लग गई, खून आ गया। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी को कमरे में बंद कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया, छत पे बंद कर दिया, या उसको बोला तू इधर ही खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, दैट्स ऑल्सो, या तुम लाइन में खड़े हो जाओ सारे, दैट्स ऑल्सो रैगिंग। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या किसी को बंद कर जाना किसी रूम में, या चलो इसको रूम में 3 घंटे बंद रखो, या बाथरूम में ऐसा कुछ कोना होता है जो मतलब बड़ा मतलब अंधेरा सा हो, वहाँ पे बंद कर दो। यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी कि किसी बाहर से 2-3 लोगों को बुलाया, यार मारो इसको, वो पनिशेबल एक्ट है। असॉल्ट एज वेल एज सेक्सुअल ऑफेंस, अगर किसी के साथ आपने सेक्सुअल ऑफेंस किया या असॉल्ट किया, वो आपका। एक्सटॉर्शन, किसी से पैसे वगैरह मांगे, चल तेरे को छोड़ दिया, निकाल 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये। क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि आप उनके प्रोमाइसेस में चले गए। नॉर्मली ये होता है जब बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में कूद के चले जाते हैं और वहाँ पे हड़गम मचाते हैं या रैगिंग करते हैं गर्ल्स की। इसमें एक चीज़ मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि आप ये मत सोचना कि गर्ल्स और बॉयज़ की रैगिंग में फ़र्क होता है। गर्ल्स आर ऑल्सो इक्वली बैड इन टर्म्स ऑफ रैगिंग, क्योंकि अभी मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी मैं पढ़ रहा था, एक कोर्ट की ये आई है, कोई एक बच्ची मर गई थी, शी मतलब कमिटेड सुसाइड, तो उसमें 3-4 गर्ल्स को शायद
3 4 4 साल की सज़ा हुई है। एग्जैक्टली क्या है मैं पढ़ नहीं पाया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो गर्ल्स आर इक्वली बैड व्हेन इट कम्स टू रैगिंग। सो डोंट टेक फॉर ग्रांटेड कि मैं गर्ल हूँ तो मेरी रैगिंग नहीं होगी या गर्ल्स मेरे को रैगिंग नहीं करेंगी। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी किसी की ख़राब करते हो, कुछ करते हो। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि किसी को क्रिमिनली इंटिमिडेट करते हो, तेरी तो मैं ऐसी कर दूंगा, तू बाहर आ, तेरे को ये करूँगा, दैट्स ऑल्सो रैगिंग। फिजिकल साइकोलॉजिकल ह्यूमिलेशन, इसको भी रैगिंग कहा गया है। अब इसमें पनिशमेंट क्या क्या है वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आप फंसोगे तो क्या करोगे, आप इसमें पनिशमेंट क्या क्या है, वीडियो पूरा देखना है, आराम से देखने वाला वीडियो है, इसमें कोई जल्दबाजी मत कर देना। अब इसमें पनिशमेंट ये है, जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे पनिशमेंट है, सस्पेंशन है पहली पनिशमेंट की। अगर आप पकड़े गए रैगिंग करते हो आपको सस्पेंड किया जाएगा क्लासेस से, और एकेडमिक प्रिविलेजेस जो हैं आपकी वो ख़त्म हो जाएंगे, लैब वगैरह नहीं आप अटेंड करोगे। विद होल्डिंग और विदड्रॉइंग स्कॉलरशिप, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है उसको विद होल्ड कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते हैं। डिबारिंग फ्रॉम अपेयरिंग इन द टेस्ट, आपके एग्ज़ाम में अपेयर करने नहीं दिया जाएगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर आपका रैगिंग हुई है या कितने चार्जेस हैं आपके ऊपर। विद होल्डिंग रिजल्ट, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया आपका रिजल्ट विद होल्ड कर देंगे, बताएंगे नहीं आपको रिजल्ट क्या है। डिबारिंग फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूट इन एनी रीजनल नेशनल इंटरनेशनल मीट, यानी कि अगर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या कुछ कंपटीशन में आप हिस्सा ले रहे हो तो आपको डिबार कर देंगे, आप जा ही नहीं पाओगे, आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे कॉलेज को। सस्पेंशन फ्रॉम द हॉस्टल, हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन भी हो सकता है, अगर आपको ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ आपने कर दिया तो आपको शायद कॉलेज से भी आपको निकाल दिया जाएगा। रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आपको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। फाइन रेंजिंग फ्रॉम 25,000 टू 1 लाख, यानी 25,000 से 1 लाख। और कलेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि इनमें से बहुत सारी एक साथ भी पनिशमेंट हो सकती है, यानी कि फाइन भी हो सकता है, आपको डिबार भी किया जाएगा, एडमिशन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, हो सकता है। बाकी रहा लीगैलिटी फ्रॉम द क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ए पनिशेबल एक्ट, आपको जेल हो सकती है, आपको जेल में ले जा सकते हैं और आपकी 2 3 4 साल की जेल हो सकती है। और ऐसे जो अमन काचरू के केस में उनको भी बच्चों को जेल हुई थी। अभी मैं जो इंसिडेंट्स अभी बता रहा था शायद एमपी का है, वहाँ पे भी उन बच्चों को मेरे ख्याल से 3 4 साल की जेल हुई है। सो इट इज़ नॉट कि यार ये कॉलेज लेवल पे ही ख़त्म हो जाएगी बात। अब इसमें मान लीजिए कॉलेज कोई ज़्यादा काम नहीं करता है, कॉलेज आपकी बात सुनता नहीं, या कॉलेज में केसेस रिपीटेडली हो रहे हैं, तो कॉलेज के लिए भी पनिशमेंट है। कॉलेज के लिए पनिशमेंट है विड्रॉल ऑफ एफिलिएशन। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी के अंडर वो कॉलेज आता तो उसकी एफिलिएशन कैंसिल हो जाएगी, यानी कि रिकग्निशन उसकी चली जाएगी। या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, उसको बोले भैया चला जा, तेरा कॉलेज बंद आज से, ख़त्म। विद होल्डिंग ग्रांट्स, अगर मान लीजिए उनको ग्रांट्स मिल रही हैं, सरकारी कोई पैसा मिल रहा है स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो उनको होल्ड किया जाएगा। अब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पूरी कार्रवाई ना करो या जब तक आप ठीक ठाक परफॉर्म ना कर दो, या कोई अप्रोप्रिएट पेनल्टी उनके ऊपर डाल सकती है। यानी कि यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज हैं उनके लिए भी पनिशमेंट है। अब आता है इसमें कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो करना क्या है। जो सबसे पहला काम है, सपोज़ कोई माइनर सी चीज़ है या आपको लग रहा है यार मेरे को ह्यूमिलेट किया गया या आपको आपकी डिग्निटी को हर्ट हुआ है, कुछ भी हो सकता है, तो पहला काम आपको करना, जो आपके काउंसलर्स हैं उनको अप्रोच करना है एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द स्टूडेंट। आप उस कंप्लेंट को एनोनिमस भी रख सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपना नाम बताओ कि ताकि वो रिवील हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े बच्चों को ये खतरा होता है कि अगर मैं नाम बताऊँगा कल को मेरे को और ज़्यादा लोग तंग करेंगे। यू डोंट वरी अबाउट इट, द लॉ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनकी तो खैर नहीं है, सीधी सी बात है उन बच्चों की जो आपको रैगिंग कर रहे हैं। अगर आप नाम भी बता दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। काउंसलर से आपको पहले कंप्लेंट डालनी चाहिए। अगर आपको लगता है काउंसलर कुछ एक्शन नहीं ले रहे, अगले दिन रिपीटेडली दोबारा से यही चीज़ हो रही है, तो फिर आपको जो एंटी रैगिंग कमेटी है उनको कंप्लेंट डालनी चाहिए। सारे जो आपको बुकलेट ब्रोशर मिलेगा उसमें सब प्रोसेस दिया होगा, आप एस्केलेट कैसे कर सकते हो प्रॉब्लम। अगर वो भी ना सुने देन यू रीच आउट टू द डीन ऑफ द कॉलेज, उनका भी नंबर होगा। अगर नंबर नहीं है तो आप उनके ऑफिस में जाके
वो एस्केलेट कर सकते हो। ही विल डेफिनेटली, बेसिकली काउंसलर लेवल पे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलर आर ट्रेंड एंड इक्विप्ड एनफ टू टेक एक्शन। उसमें सीनियर बच्चे, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स वगैरह भी होते हैं, वहाँ सीनियर बच्चे वगैरह भी होते हैं, तो दे विल ऑल्सो हेल्प यू आउट। बेसिकली जब आपकी ओरिएंटेशन होती है ना, तब आप काफ़ी सारे सीनियर से भी मिलते हो। ऐसा नहीं कि सीनियर्स को 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद ज्वाइन करना है। कुछ सीनियर्स 15-20 सीनियर्स जो होते हैं वो आपको ओरिएंटेशन में आपको हेल्प भी करते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे सीनियर हेल्प करते हैं। तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, देन दे विल गाइड यू प्रॉपरली किससे बात करनी, क्या बात करनी है। अब हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है, आप फंस गए हो, तो क्विकली जो 100 नंबर है उसको डायल करो, या जो अथॉरिटी है उनको डायल करो। अदरवाइज़ यूजीसी ने एक antiraging.in करके वेबसाइट बनाई है, उस पर नंबर है, उसको क्विकली कॉल करो आप। बट हो सकता है कि आप 100 नंबर ना उठाए कोई, हो सकता है क्रिटिकल सिचुएशन है, आपका एंटी रैगिंग जो नंबर है दिया हुआ यूजीसी ने वो ना उठाए। अब अपने माँ बाप को मत छोड़ना, आप अपने माँ बाप को क्विकली कॉल करना, दे विल फिगर इट आउट कि कैसे अप्रोच करना है। सो अगर ऐसी सिचुएशन, इट्स वेरी रेयर, रैगिंग इज़ वेरी रेयर, बिलीव मी, रैगिंग इज़ नॉट अ कॉमन थिंग नाउ इन इंडिया। बट कुछ हैं जो गलत बच्चे हैं, गलत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो रैगिंग कर जाते हैं। हल्की फुल्की होती है, बट आपको उसमें भी थोड़ा मज़ा ही आएगा अगर हल्की फुल्की नाम वाम पूछ लिया, तो दैट वे इट इज़ नॉट ऑफेंडिंग। बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, आपको बुली किया जाता है, देन इट्स ए रैगिंग। तो ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे आपको फिजिकली हार्म किया जा रहा है, या आपको लग रहा है यार ये क्या हो रहा है, या आपको किसी ऐसी जगह पे रख रहा है जहाँ पे डर है या खौफ है, तो क्विकली कॉल योर पेरेंट्स। 100 नंबर पे कॉल करो, आपको विदिन 5 to 10 मिनट्स रेस्क्यू आ जाएगा अगर आप 100 नंबर पे कॉल करते हो। और पेरेंट्स को ज़रूर हर कोई चीज़ बताओ, आप घबराना मत कि आपके पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बोलोगे मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, वो बोले अरे यार अब क्या मुसीबत आ गई। नहीं, वो मुसीबत नहीं है, दे आर योर सपोर्ट सिस्टम। पेरेंट्स आपके थ्रू आउट लाइफ एक सपोर्ट सिस्टम है। ये नहीं सिर्फ कॉलेज रैगिंग की बात कर रहा हूँ, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, आपके कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको जॉब में प्रॉब्लम है, आपकी शादी में प्रॉब्लम है, आपके बच्चों की प्रॉब्लम है, पेरेंट इज़ ऑलवेज अ सपोर्ट सिस्टम। आपके साथ खड़ा मिलेंगे पेरेंट्स। डोंट थिंक कि उनको परेशान करूँगा तो उनका क्या हाल होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप नहीं बताओगे, कल को कुछ बड़ी चीज़ हो गई तो उनको ज़्यादा परेशानी होगी। एंड पेरेंट्स मेच्योर होते हैं, दे नो हाउ टू हैंडल इट। आपको पहली बारी कॉलेज गए हो, आपको उतना नहीं मालूम है कि हाउ टू हैंडल इट, दे आर मेच्योर एनफ, दे नो हाउ टू हैंडल इट। बट बिफोर आई कंक्लूड माई सेशन, जब आप ओरिएंटेशन पे जाओगे तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना कि किससे बात करनी है, ब्रोशर में क्या लिखा हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन आए किस किस को कॉल करना, मोबाइल में वो नंबर डायल करके रखना, मतलब सेव करके रखना, सो दैट कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है यू कैन क्विकली कॉल। या आपको कोई और बच्चा दिख जाए फंसा हुआ इस सिचुएशन में और उसको मदद चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन टेक ए हेल्प फ्रॉम ए काउंसलर या समबडी कि ये मेरा फ्रेंड है, उसकी ये हालत हो रही है, उसको रैगिंग की जा रही है, तो आप उसको हेल्प करो। यू कैन डू दैट ऑल्सो। हो सकता है कि आपके साथ कुछ नहीं हो रहा हो, बट कोई और फ्रेंड हो जो फंसा हो। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ मैंने। आपके मन में कुछ और भी सवाल हैं रैगिंग रिलेटेड या कुछ और भी अदरवाइज ऑल्सो, तो मेरे को आप मैसेज करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।